हेलो दोस्तों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो 23 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उसे एग्ज़ाम की आंसर की लेकर आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे और क्या उनका सही आंसर रहेगा। पहला क्वेश्चन है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन किस रचना के बारे में है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा 4। ये किसी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया पेपर मेरे पास है, तो ये पेन से जो टिक हैं ये उनके लगाए हुए क्वेश्चन हैं। सही क्वेश्चन रहेंगे उनको हम टिक करेंगे। तो ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्थापना है जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। तर्क है यह कथन बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, तो बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए। आंसर हो जाएगा 2। ए और आर दोनों सही, ए भी सही है और यहाँ आर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्व कोश ही समझना चाहिए। युक्त कथन किसका है? विकल्प हो जाएगा दोस्तों, इसका मुझे फिक्स आंसर नहीं मिला है, तो इसका देखते हैं आंसर की आने पर। लेकिन मेरे अनुसार ये कथन जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होना चाहिए। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होना चाहिए, लेकिन फिर भी आंसर की आने पर इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इसके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में कहा गया? आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, आलम। किसके लिए कहा गया? ये आलम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताने के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3, ब्रजनाथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना है जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उसी कवि की कृति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। कवि क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज पता तक नहीं है? आंसर देखना है हमें, नीचे विकल्प है। आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, ए और आर दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन में से बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में से बड़े ही प्रलभ्य और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल का उक्त मत किस कवि के बारे में है? आंसर हो जाएगा दोस्तों मतीराम बी, मतीराम के बारे में ये कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें कहा गया कि कवित रत्नाकर आद्यांत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे के कवि रिझे हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमरिन को बहानो है। ये किसका कथन है? आंसर हो जाएगा भिखारी दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। ये किसका हो जाएगा? देव का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा 1, इनका एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध काव्य में रचा गया, तो ऐसा नहीं है। कृष्ण काव्य अधिकतर मुक्तक काव्य में रचा गया है। राम काव्य प्रबंध काव्य में रचा गया और कृष्ण काव्य मुक्तक में। आंसर हो जाएगा कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, प्रताप विरुदावली। ये पद्माकर की है, सेनापति की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? आंसर हो जाएगा 4, इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्रावधान रहा है। ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रबंधात्मक रचना है। प्रबंधात्मक रचना हो जाएगी हिम्मत बहादुर विरुदावली। ये वीर रस का एक प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, उर्मिला उताप
रचना ही राम कथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत की। पहली बात तो साकेत में राम कथा का वर्णन नहीं है, केवल उर्मिला का विरह वर्णन दिया गया है। और उर्मिला जो साकेत की जो रचना की गई थी, ये उर्मिला विषयक उदासीनता को से प्रभावित होकर की गई थी, न कि उर्मिला उताप से। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है, जिन ग्रंथों में ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती है? आंसर हो जाएगा हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता। ये भारतेंदु युग की विशेषता है, द्विवेदी युग की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दुख सबको मांझता है, ये किसका है? ये अज्ञे की हो जाएगी। आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो ये किसकी है? पंत की है। तो नीचे कूट दिया जा रहा है, इसमें सही कूट का चयन कर आंसर हमें निर्धारित करना है दोस्तों। आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर हो जाएगा हमारा 3। आंसर हो जाएगा 3। देख लेते हैं, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है, ये किसके द्वारा कहा गया? आंसर हो जाएगा 3, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वेदना के आधार पर सहानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगे तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं? उर्वशी भी है, सामधेनी भी है और रसवंती भी है। ए, से और ये। आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कर नीचे कूट दिया जा रहा है। वैदेही वनवास हरियोद्ध की हो जाएगी। आंसर हो जाएगा कौन सा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हिमक्रीटनी। आंसर हो जाएगा 2। हिमक्रीटनी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। आंसर हो जाएगा ए भी सही और आर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा 3, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? आंसर हो जाएगा 3, कुरुक्षेत्र में गांधीवादी। अच्छा एक सेकंड देखते हैं इसको, ये तो सही है, कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया, ये तो सही है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? उर्वशी का दर्शन पक्ष। दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे सभी सही लग रहे हैं। संशय की एक रात में राम क्या संशय चित्रित है, बिल्कुल सही है। उर्वशी का दर्शन पक्ष प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्मा को धरातल पर मिलाना है, तो ये भी सही है। और लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व लेकर संविधान संपन्न का विशाल भारतीय प्रवेश चित्रित किया गया, ये भी सही है। तो इसे क्वेश्चन में का बोनस मार्क मिल सकता है। इस क्वेश्चन के सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड, अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। आंसर हो जाएगा 4, व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में किया गया है, यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा आरंभ की, यह सही नहीं है। इन्होंने प्रयोगवादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं और कवियों को सुमेलित कीजिएगा। काल तुमसे होड़ है मेरी, ये किसका होगा? शमशेर बहादुर सिंह का हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता की प्रवृत्तियों में सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा
आंसर हो जाएगा 3। इसमें व्यक्ति का चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में किया गया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से डिलीट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि हैं। तीसरे सप्तक के कवि कौन कौन से हो जाएंगे? मदन वात्स्यायन हो जाएगा, कुंवर नारायण हो जाएगा और कीर्ति चौधरी हो जाएगी। एक कोड हमने बनाया हुआ कि तीसरे दिन प्रयाग के मेले में, प्रयाग नारायण आता है ना, तो प्रयाग के मेले में मदन और मदन जाते हैं क्योंकि वो कुंवारे हैं और वहाँ सब कुछ मिलता है कुदरत से और कीर्ति भी बढ़ जाती है। तो इसमें ये सभी तीन यहाँ पर जो हैं वो आ रहे हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? 4th हो जाएगा एस है और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? आंसर हो जाएगा 4। इनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भर हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा 3। इनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण है, तो ये गलत है। राष्ट्रीय भावना का चित्रण है, लेकिन साथ साथ में नारी चित्रण भी दिया गया है और अन्य सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको भी यहाँ उठाया गया है, तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? आंसर हो जाएगा 2, समय देवता। बाकी तीनों रचनाएं किसकी हैं? अशोक वाजपेयी की हैं। ये सभी मैंने अपने स्टूडेंट को जो पेड क्लासेस ले रहे हैं इन सभी को ये ट्रिक से याद करवाई हुई हैं, तो सब आशा रखती हूँ सभी के क्वेश्चन सही हुए होंगे। महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? कौन सी नहीं है? दीप शिखा नहीं है। माधवी वर्मा में निहारा रश्मि में नीरजा को और संध्या गीत गाया यामा में, तो ये कोड था, बाकी दीप शिखा इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 4। देखिएगा, हरीश बधानी का कौन सा हो जाएगा? इनका हो जाएगा एक मरण धर्मा और अन्य, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? आंसर हो जाएगा 4। इनके संस्कार द्वैतयुगीन दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हजार बाहों वाली किसका होगा? हजार बाहों वाली हो जाएगा किसका? नागार्जुन का। तो ये सभी आप जानते ही हो। आंसर जो है हमारा हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा कौन सा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि और कविता को सुमेलित कीजिएगा। तो इसमें कविता दी गई है, अपनी केवल धार किसकी हो जाएगी? अरुणे कमल की हो जाएगी। दोस्तों ये सभी आप लोग जानते हैं। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, ये इसके रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा 4 कि इन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया, तो ये गलत हो जाएगा। इन्होंने नवीन को अंगीकार किया लेकिन प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा नहीं की। आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्य अनुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता, ये कथन असत्य है। आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु जी किस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। यह कथन किसका है दोस्तों? आंसर हो जाएगा 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की तिथि से कौन असंगत है? तो आंसर हो जाएगा 4, कविवचन सुधा, ये बनारस से निकलती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था और ये बनारस से निकलती थी, प्रयाग से नहीं निकलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है। आंसर हो जाएगा 2, कर्पूर मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित
बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। आंसर हो जाएगा ये कथन किसका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के हैं? तो नीचे कूट दिया जा रहा है, सही विकल्प का चयन कर हमें आंसर देना है। तो इस चितवन की छाप भी है, तुम चंदन हम पानी भी है, कदम की फूली डाल भी है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आंसर हो जाएगा 4, ऐसे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग दर्शन के रचनाकार कौन है? आंसर हो जाएगा नेमिचंद्र जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा किसके द्वारा कहा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रिका और संपादक प्रकाशन संबंधी असंगत विकल्प को चुनिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ए, नटरंग राजेंद्र वाल की थी, ये मोहन राकेश की नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 कि 1920 में यह मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी थी, 1907 में, 20 में नहीं, कब? 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी आंदोलन कहानी आंदोलन और उनके प्रवक्ता प्रोधा को सुमेलित करना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 3, मिलान कर लीजिएगा। समांतर कहानी ये किसकी है? कमलेश्वर की है। सक्रिय कहानी राकेश वत्स की है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्मरणात्मक रचनाओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 3, कुछ यादें कुछ बातें, ये अमरकांत की हैं, अमृत राय की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में संभाला था, 1900 में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है, कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो आंसर हो जाएगा विषाद योग, इनका नहीं है। बाकी कल्पलता भी इनका है, आलोक पर्व भी और कुटज भी इन्हीं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, चित्रा मुदगल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृति और कृतिकार को सुमेलित कीजिए। तो इस प्रकार से नीचे कूट दिया जा रहा है, सही कूट का आपको आंसर सही विकल्प का चयन कर आंसर निर्धारित करना। सभी जानते हो कविता के नए प्रतिमान किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की। नया साहित्य नए प्रश्न किसकी हो जाएगी? नंदुलाल वाजपेयी की। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये किसकी हो जाएगी? गजानंद माधव मुक्तिबोध की। और नई कविता के प्रतिमान ये किसकी होगी? लक्ष्मीकांत की हो जाएगी। और कविता के नए प्रतिमान किसकी हो जाएगी? नामवर सिंह की। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नीचे कूट है, सही कूट का चयन। कुछ कही कुछ अनकही ये किसकी हो जाएगी? ये शीला झुनझुनवाला की। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये राजेंद्र यादव की। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। ये किसके बारे में कहा गया था? ये किसके बारे में कहा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस संपादित रचना के संदर्भ में, शुक्ल का कथन इस संपादित रचना के संबंध में है। तो किसके द्वारा? बिहारी सतसई के द्वारा। बिहारी रत्नाकर ने जो बिहारी सतसई पर जो बिहारी रत्नाकर ने टीका लिखी थी, उस टीका के बारे में ऐसा कहा गया था। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक कृतियों का रचनाकारों से मिलान कीजिएगा। कुरुकुरु सुहा किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की। अच्छे से जानते ही हो, तो इसके अनुसार आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों कौन सी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रही हूँ क्योंकि 150 क्वेश्चन है और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा व्याख्या मैं नहीं कर रही हूँ। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक सभी जानते हैं। आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, नाट्य कृति और नाट्यकारों को सुमेलित कीजिए। तो खजुराहों का शिल्पी ये लक्ष्मीनारायण लाल का हो जाएगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत हैं। तो आंसर हो जाएगा 4, मरुभूमि का वह मेघ ये बिरला की नहीं है। मरुभूमि का वह मेघ जो है ये राव निवास जाजू की है।
तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को तत्संबंधी विधा से के साथ सुमेलित कीजिए। कौन सी विधा, रचना कौन सी है? चेतना के बिंब क्या है? संस्मरण है। अरे यायावर रहेगा, यात्रा वृतांत है। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी और कहानीकार का जोड़ा सुमेलित कीजिए। कहानी और कहानीकार का जोड़ा सुमेलित कर हमें आंसर देना है। दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा 4। मलबे का मालिक, छोटे छोटे ताजमहल किसका है? राजेंद्र यादव का। मलबे का मालिक किसका हो जाएगा? मोहन राकेश का। आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा कथन सही नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः काल्पनिक कल्पना आश्रित उपन्यास है, तो ये गलत हो जाएगा, यही असत्य हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा एक आत्मकथात्मक उपन्यास है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। सभी जानते हो, देवप्रे, सेवप्रे, रंग, कानी, गक, गो। अगर डेट भी याद नहीं होती है तो इस सूत्र से आप इनके प्रेमचंद के सभी उपन्यासों को याद कर सकते हो। देवप्रे, सेवप्रे, रंग, कानी, कक, गो। तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा और इनको सुमेलित कर नीचे कूट दिया जा रहा है, सही कूट का चयन कर आंसर निर्धारित करें। मंजुल भगत की क्या हो जाएगी? अंतिम में बयान हो जाएगी। सूर्यबाला की क्या हो जाएगी? सूर्यबाला की हो जाएगी यामिनी कथा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये 75 क्वेश्चन ही इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ये 75 क्वेश्चन लंबी होने के कारण मैंने इसको 2 पार्ट में विभाजित कर दिया है। तो ये 75 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में और इसी के बाकी के आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। और इसी प्रकार यदि आप हिंदी साहित्य की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए और ये जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, ताकि आगे इसके आगे का भाग और ये जो हिंदी साहित्य का दूसरा पेपर है वो भी जल्दी ही सोल्व करवाया जाएगा। धन्यवाद।